नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उन सभी का आंसर देते हुए ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। लेकिन जो सबसे मेन जो फिलहाल के कंडीशन में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो है प्रोस्टेट कैंसर के रिगार्डिंग, और हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फिलहाल आ चुका था। तो किन कारणों से आप बचे या आगे बचेंगे, और कौन सा एक ऐसा चिन्ह है हथेली में जो आपके सारे के सारे इच्छाओं को पूर्ण कर देगा, मृत्यु के पहले सारी की सारी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देगा, जीवन अंततः सफल बना देगा। तो उस बारे में हम पहले बात करेंगे। तो ऐसे कुछ चिन्ह हैं, उनमें से सबसे जो मजबूत चिन्ह है वो है स्क्वायर का साइन। जब सूर्य के क्षेत्र पर स्क्वायर, माफ करें, गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन या फिर काइट सिंबल जैसा कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, तो यह देव गुरु बृहस्पति की असीम कृपाओं को दर्शाता है। आप जैसे जातक दूसरों को इतना सटीक बात कह पाते, दूसरों के लिए इतने फायदेमंद हो पाते जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जो दूसरों के लिए कह देंगे, जो दूसरों के लिए कर देंगे, वो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन अंततः ये जो चिन्ह होता है ये सिक्योरिटी का साइन होता है। यह अंततः मजबूत अवस्थाओं को दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाखों या हजारों या हर दिन की संख्याओं में भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, लेकिन वापस उठ खड़े होने की जो क्षमता है वो आपके अंदर रहेगी हमेशा। आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, योग्यता, ईश्वरीय कृपा, कुछ भी आप कह सकते हैं, उन सब के द्वारा आप हर तरह के परेशानी से बाल बाल बच बच के निकलते आए हैं और आगे भी निकलते जाएंगे। ये चिन्ह बहुत कम भाग्यशाली लोगों के हाथ में होती है, लेकिन अगर ऐसा चिन्ह आ रहा है तो आप जैसे जातकों को बड़े धर्म के लिए चुना जाता है, बड़े धर्म कर्म के लिए, न्याय के लिए, इसके अलावा असहाय लोगों की मदद करने के लिए, अपने ज्ञान, अपनी योग्यता के द्वारा दूसरों को मदद करने के लिए भेजा जाता है। और अगर वह सारे विषयों को लेकर के जागरूकता नहीं रखी गई, काम नहीं किया गया, तो यह चिन्ह आपको प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन बार बार आपको लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ में भी डालेगा, प्रॉब्लम्स में डालेगा, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो सके कि आप कहीं ना कहीं अपने जो मकसद है, जिस मकसद से आप इस धरती पे आए थे, उस मकसद को आप भूल रहे हैं। तो यहाँ पर यह चिन्ह इस बात को दर्शा रहा है कि आपके द्वारा बहुत लोगों का लाभ होगा, बहुत लोगों के काम बनेंगे, जिनके जहाँ काम ना बने वहाँ पर आपके सिर्फ एडवाइजेस के कारण काम बन जाएंगे। लेकिन आपको अपना फ़ायदा कभी भी नहीं देखना चाहिए। आपको जितना हो सके दूसरों के लिए काम करना चाहिए, दूसरों को फ़ायदा देना चाहिए। बहुत सारे असहाय लोग आपके पास आएंगे और राजा बन करके आपके पास से जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर है कि आप किन की मदद करना चाहें या ना करें। तो इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त रहना, अपने आप को हमेशा सात्विक रखना, सात्विक भोजन आहार ही ग्रहण करना, साथ ही साथ पूजा पाठ धर्म कर्म भले ही हो ना हो, इससे देवगुरु बृहस्पति को कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि आपके पास कोई आ रहा है तो वो खाली हाथ ना जाए, बस। चाहे वो आपके पास ज्ञान के रूप में मदद मांगने आए, पैसों के रूप में आए, या फिर आपके साथ के रूप में आए, आपको देना है, आपको ईश्वर ने उतना सक्षम बना, आपको करना है। तो ये जो चिन्ह है ये अंततः आपको लाइफ में प्रोटेक्शन देगा। लेकिन आप अगर अपने लाइफ में डिफिकल्टीज, ट्रबल या प्रॉब्लम को कम करना चाह रहे हैं तो इस विषय को विशेषकर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जब भी सूर्य की रेखा भाग्य रेखा से ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो ऐसे जातक हमेशा अपने संघर्ष से ही सफल होते हैं। भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता। अंततः जहाँ पर अपनी मेहनत लगा दी, कर्म लगा दिया, जिसके लिए लगातार प्रयत्न किया, तो सफलता मिल जाता है। सूर्य की रेखा जितनी लंबी होती है, मजबूत होती है, व्यक्ति का वर्चस्व, नाम या सम्मान उतना ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य की रेखा का एक सबसे नकारात्मक पक्ष ये है कि जीवन जीते जी कभी भी सम्मान नहीं होता। बहुत सारे लोगों के हथेली में सूर्य की रेखा इसी तरह की लंबी या इससे भी अधिक लंबी देखने को मिली, लेकिन विशेषकर कोई सूर्य पर्वत पर चिन्ह नहीं होने के कारण उनका सम्मान मृत्यु के बाद ही होता हुआ पाया जाता है। उनके स्टेचूज बनते हैं, प्रतिमाएं, मूर्तियां बनती है, जिसको नित्य रूप से पूजा जाता है। तो रीज़न यही रहता है कि जीवन अपना सफल करके जाते हैं, संघर्ष भरा जीवन होता है। दूसरों को जब आपके संघर्ष की बातें पता चलती हैं तो सम्मान ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन जीते जी नहीं मिलता, क्योंकि सूर्य अंततः एक गद्दी पर विराजमान होकर के दूसरों की समस्याएं सुनते हुए, दूसरों की मदद करते हुए ही दिखाए गए हैं, हमेशा शास्त्रों के द्वारा। तो ये सूर्य की रेखा जो लंबी है ये दर्शा रहा है आप न्यायप्रिय रहेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। आप दुनिया में हर जगह जीत करके आ जाएंगे, लेकिन अपने घर में आकर के हार जाएंगे। रीज़न उसके पीछे ये है
कि आपकी जो मंगल की तरफ से रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा और प्रबल रूप से लगातार आ रही है। पहला रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न कि ये जो शुक्र से एक लहरदार रेखा आ रही है ये भी कट करके जो है आगे चल गई, और इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र पर भी एक क्रॉस का साइन मौजूद है। तो ये जो तीन कॉम्बिनेशन होते हैं ये आपके फैमिली लाइफ को और आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बाहरी दुनिया और लोगों को ये निश्चित रूप से प्रतीत होगा कि जीवन आपका बहुत सफल है, जीवन आपका बहुत सक्षम है, लेकिन अंतर्गत रूप से आप ही समझ सकते हैं कि कितना कठिनाइयों भरा है। इसीलिए पारिवारिक जितने भी आपके प्रश्न थे उन सब में जो नकारात्मकता आ रही है वो इन्हीं कारणों से आ रही है। रिश्ते खराब होना, रिश्ते बिगड़ना, सहयोग नहीं मिल पाना। तो ये सूर्य रेखा का तेज ही इतना बड़ा रहता है, आप समझ सकते हैं कि सूर्य का अपने आप में तेज इतना ज़्यादा है कि उनके पास कोई जा ही नहीं सकता। तो जिस किसी के भी हथेली में सूर्य रेखा लंबी होती है ये लोग, इन लोगों के नाम से दूसरों के काम बनते हैं, लेकिन इनके जो अपने हैं वो इनसे दूर भाग जाते हैं, छोड़ छोड़ के भागते हैं। ये सामुद्रिक शास्त्र में साफ तौर पे लिखा गया है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो आपका तेज है वो हर कोई सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप कटुवचन कहने पे आते तो उसमें आपकी लिमिटेशंस नहीं लग पाती। जब आप सही कहने आते हैं या कठोर कहने आते हैं तो सामने वाला पूरा झकझोर जाता है। तो ये सूर्य रेखा सच को दर्शाता है, और सच आज के टाइम में किसको एक तरीके से सहन होता है। तो आपका जो वकालत का काम है वो निश्चित रूप से चलता रहेगा, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से आप आने वाले 2.5 या 3 साल के अतिरिक्त एज अ जज भी देखने को मिल सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी सूर्य रेखा या भाग्य रेखा की स्थिति में और कुछ चिन्ह बन गया या सुधार हो गया। तो नहीं भी होता है तो भी जैसी आपकी सूर्य की रेखा जा रही है, जो यहाँ से बुध की रेखा मजबूती से आपकी चल गई, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि निश्चित रूप से 2.5 साल के अतिरिक्त किसी भी तरह का बड़ा पद, सम्मान या वह सभी काम जिससे आपका धन, वैभव, कीर्ति बढ़ सके वो चीज़ हो सकेगा। इसके बाद में प्रॉपर्टी के रिलेटेड किसी भी तरह के काम में आप ज़्यादा मत अपना दिमाग लगाइएगा, आपका नुकसान ही होगा। जब भी प्रॉपर्टी की लाइन रहती है, ये बेसिकली मंगल की रेखा है जिसे करेज लाइन, प्रॉपर्टी लाइन और एक तरीके से देवदूत रेखा के अतिरिक्त भी मापा जाता है। इसके अनेकों प्रकार होते हैं, लेकिन जब इसमें बार बार कट लग रहा है तो आपको अगर प्रॉपर्टी मिल भी जाती है तो भी आपको उससे नुकसान होगा। प्रॉपर्टी बेच करके ऐसे जातक राजा से रंक बनते हुए देखने को मिले, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी में सफलता है ही नहीं। प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी भूमि है। भूमि कारक किसका है? मंगल का। और मंगल पर इतनी सारी आड़ी रेखाएं हों तो ध्यान रखें कि आपका जो कर्ज है वो प्रॉपर्टी को लेकर के है, अपने खून के रिश्ते को लेकर के है, इसीलिए आपका वो कर्ज चुकाया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स आना, अपने जो खून के रिश्ते हैं उनसे दिक्कतें आना, भेदभाव होना, खून की दिक्कत हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई, ये सब आपका ऋण खत्म हो रहा है, आपका कर्ज खत्म हो रहा है मंगल के द्वारा। बहुत सरल उपाय है जो लाखों बार बता दिया गया, बहुत सारे लोगों को अननोनली लाभ मिल गया, वो है पेड़ लगाना। आप इस भूमि को देना शुरू करिए, आपकी दिक्कतें खत्म होना शुरू हो जाएगी। किसी भी तरह का पेड़, हालांकि लोगों को सेपरेट पेड़ों के बारे में बताया जाता है, ग्रहों या नक्षत्रों या राशियों के हिसाब से आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप कोई भी पेड़ लगाइए, बट लगाते रहा करिए मंगलवार को छोड़कर, कभी भी किसी भी तरह का। और गार्डनिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू करिए, भूमि को जितना हो सके संवारना, साफ सुथरा रखना, हमेशा भूमि को स्पर्श करते रहना। अपने दिन की शुरुआत पाँव रखने के बजाय भूमि का एक तरीके से हाथ लगाकर आशीर्वाद लेने से करना चाहिए, और भूमि दान कर देनी चाहिए अगर हो सके तो। ईश्वर आपको सक्षम बना देंगे कुछ समय में कि आप इतना कर सकें, तो ये चीज़ करिए। खून का भी डोनेशन करना इसमें बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा जितने भी तरह के, क्योंकि आपकी आदत में रहेगा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा गरम खाने का, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करिए, और जितना हो सके पानी बांटना, पानी देना शुरू करिए, क्योंकि मंगल की अग्नि को शांत चंद्र ही कर पाता है। चंद्र की स्थिति आपके हथेली में ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो जितना लोगों का पानी बांटेंगे या प्याऊ की व्यवस्था करा देंगे, या जो चापाकल हो है यानी हैंडपंप, इसकी व्यवस्था किसी चौराहे पर करा देंगे, तो जितने सालों तक या जब तक कोई भी आपका पानी पिएगा तब तक आपका ऋण खत्म होता रहेगा, आपका कर्ज खत्म होता रहेगा। तो इसीलिए एक दो लोगों की मदद करने के बजाय समाज के लिए काम करिए, तो आपको इन सब तरह के लाभ मिल जाएगा। और एट द एंड ये चीज़ ईश्वर को आपको बतानी थी, बता दी गई।
ध्यान रहे क्यों बताई गई, क्योंकि आपकी सूर्य की रेखा लंबी है, और सूर्य की रेखा लंबी मतलब मृत्यु के बाद निरंतर नाम चलना और नाम से काम होना। तो इसीलिए आपको अपने नित्य कर्म पे ध्यान देना चाहिए। जब जब आप बहुत ज़्यादा भाग्य के भरोसे बैठे, बहुत ज़्यादा अपना लाभ देखना शुरू किया, आपसे गलत कर्म हो गए जाने अनजाने में, या लाभ नहीं मिल पाया, उसका चिन्ह है भाग्य रेखा का फैलना। तो इसीलिए जो वकालत का काम है वो शनि का ही काम है, लेकिन उसमें मदद करने आ रहे हैं सूर्य। तो सूर्य शनि की युति हमेशा मेंटल स्ट्रेस देती है, हमेशा लाइफ में सेपरेशंस देती है, हमेशा लाइफ में एक तरीके से जो संघर्ष है वो पैदा होते ही रहता है। कभी भी बहुत ज़्यादा मानसिक शांति जीवन में नहीं देखने को मिलता, लेकिन देखने को अब मिल जाएगा अगर आप अपने मंगल की स्थिति को प्रबल कर देते हैं, निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जनसत्ता के लिए, जनता के लिए कोई बड़े स्तर का काम करते हैं, या उनको लाभ पहुंचाने के ऊपर ध्यान देते हैं। आपके पास पैसा खुद चलकर बहुत बड़ी संख्या में अपने आप आ जाएगा। बस इन सब विषयों का ध्यान रखें। बाकी जो ये अभी बात बताई गई, ये चिन्ह आपको कभी भी बहुत बड़ा दिक्कत कष्ट होने नहीं देगा। आपकी आयु में सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत हल्के से लेवल का, लेकिन उस समय भी आप देखिए सहयोगी रेखा कितनी प्रबल रूप से चल गई। इसके बाद फिर आयु जो लंबी हुई तो वो लंबी होते जा रही। तो ये जो संघर्ष रहा ये अभी का ही रहा, जिसमें आपके आयु के ऊपर बात आ चुकी थी या आ रही है। पर चिंता मत करिए, आप निकल जाएंगे इन सारी चीज़ों से, और आपका मिनिमम जो एज है वो 83 तक जाने वाला रहेगा। 83 तक चांसेस फिलहाल की कंडीशंस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि की स्थिति के ऊपर भी हम देखेंगे तो इधर भी बहुत सारी रेखाएं प्रबल रूप से मदद करने के लिए आ रही है। तो अब आते हैं यहाँ पर आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है। फिंगर जब लॉन्ग होता है तो ये व्यक्ति के अंदर एक तरीके से ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल जो कैपेसिटीज़ है उन सबको इंक्रीज कर देता है। एक तरीके से ये केयरफुल पर्सनैलिटी देता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं छोटी छोटी बातों पर भी। और इस कंडीशन में बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी, इन सब तरह के काम से दूर देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग फिंगर आपको ऑब्जर्वेटिव जो बना रहा है, ये आपको हमेशा हर तरह की समस्याओं को हल करने के लिए कैपेबल बना देगा। तो वह सभी, इसीलिए तो बताया गया कि गुरु ऊपर स्क्वायर का साइन, यानी जहाँ पर सारे लोग निराश हो गए हों वहाँ पर आप जैसे जातक जाकर के सारी लोगों की निराशा दूर कर सकते हैं, ये वैसा चिन्ह है। अब यहाँ पर हम देखें पाम के स्ट्रक्चर को, तो पाम स्क्वेरिश हैंड में है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर देता है, बट इसे कहते हैं एयर एलिमेंट हैंड, यानी वायु तत्व हथेली। एयर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मनी माइंडेड बना देता है। हमेशा नए नए तरह के विचार आते रहते हैं, क्योंकि पवन का कुछ एक तरीके से निर्धारण होता नहीं है कि वो कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा, इसलिए हमेशा अलग अलग तरह की विचारधाराएं आना, अलग अलग तरह की सोचें उत्पन्न होना, ये व्यक्ति को इसीलिए ऑब्जर्वेटिव या प्रैक्टिकल या एनालिटिकल बनाता है। बुद्धिमान बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, डीप थिंकर होते हैं, और इस कंडीशन में सेल्फ मोटिवेशन आप जैसे जातकों का अच्छा देखने को मिलता है। खुद को लेकर के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को ये बढ़ावा देता है। वह सभी काम जिसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही हो, जिसमें कोई देख रेख ना हो, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस ना हो, उन सब काम में किसी तरह की तरक्की नहीं मिलती अथवा समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो इन लीगल अगर कोई काम करने गए, जनसत्ता या जनता के लिए कुछ नुकसान अगर पहुंचाने गए, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहा, ईश्वर माफ़ नहीं करेंगे। फिर ये एयर एलिमेंट हैंड का श्राप होता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा सोच नहीं सकते जीवन में। इसके बाद में यहाँ पर जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में गैप होता है, तो इस कंडीशन में ये इंडिपेंडेंसी थॉट्स के अतिरिक्त दे देता है। तो इसीलिए खुले विचार, स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्तित्व देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत जब सेकंड या थर्ड फिंगर में भी गैप हो, तो इस कंडीशन में अपनी बात या अपनी योजना, अपने खुद के एनालिसिस के ऊपर अमल करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा, कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दे। जब भी लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा अटैच होता है फिंगर की तरफ, तो व्यक्ति को इमोशनल बनाता है, फैमिली को लेकर के बहुत डेडिकेटेड बनाता है। तो ये तो ऋण ही है इस जन्म का कि आपको फैमिली यानी खून के रिश्तों से तकलीफें आएंगी। इसका यह तात्पर्य नहीं हो गया कि बच्चों से भी तकलीफ आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अंततः जो गुरु है वो बच्चों को यहाँ पर दर्शा रहे होते हैं, और गुरु पर इतना अच्छा चिन्ह होना, यानी बच्चे भी आपका ऋण कंप्लीट करेंगे, तो बच्चों से आपको सुख अंततः मिलेगा। लेकिन आप फैमिली को लेकर के अपनी लाइफ में जो सेक्रीफाइसेस किए वो साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है।
थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांग होती है तो ऐसे जातक किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते जीवन में। और खासकर ध्यान रहे किनके लिए, अपने फैमिली के लिए, फैमिली को सुख देने के लिए, सिक्योरिटीज देने के लिए। इस कंडीशन में ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का भी इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो अपने मेहनत पराक्रम से तरक्की मिल जाती है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव होना धार्मिक आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। यव का चिन्ह भी डेवलप हो रहा है तो जीवन में मटेरियलिज्म बहुत ऊपर जाता है, फिर जीवन में एक खोखलापन, खालीपन आता है, फिर यहाँ से स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे शुरू होती है ऊपर की तरफ। तो इसीलिए हमेशा जब भी यव का चिन्ह देखने को मिलता है, चाहे मटेरियलिज्म में ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत हो या पूरी हो, उनको सीधे सजेस्ट किया जाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और सारे मनोकामनाओं की सिद्धि व पूर्ति होते हुए दिखाई देने लगेगी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, बढ़िया है। थोड़ी बहुत जो आड़ी रेखाएं वही फैमिली के इश्यूज को, अनरिजॉल्व इमोशंस, अनरिजॉल्व इश्यूज को दर्शा रहा है। बट एट देन सीधी खड़ी रेखा रिलेशंस अच्छे मेंटेन करवा देगा। बाकी बाहरी दुनिया से फिंगर के नोट्स खासकर थर्ड और फोर्थ फिंगर डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो इस कंडीशन में हमेशा करियर को लेकर के इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन की भावना, हमेशा फाइनेंस में उतार चढ़ाव होते रहने, ये दोनों कॉम्बिनेशन को ही दर्शा रहा है। इसके विषय में थोड़ा ज़्यादा सोचते जीवन में दिखाई दे रहे हैं आप। फैलेंजेस और अंततः भले ही इंटरनल मार्स से कितनी भी रेखा क्यों ना गई हो, मजबूत है अभी भी आपका अंदरूनी मंगल। उम्र के हिसाब से जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से अभी भी ये मजबूत है। और बाहरी मंगल पे ये जो सीधी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सबसे शुभ रेखा मानी गई है, क्योंकि ये रेखा रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्त कर देती है। इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को चाहे वेंटिलेटर पे भी क्यों ना जाना पड़े, और ऐसा देखने को मिला है, वेंटिलेटर पे 1% चांस होता है शायद, ऐसे जातक लौट करके आ गए क्योंकि उनके आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा थी। कितने सारे जीवन में सारा ही सारा काम बहुत सारे व्यक्तियों का लोन ले करके बना जिनकी ऐसी रेखा है। और शत्रु की जहाँ तक बात है तो ऐसे ऐसे शत्रु जीवन में बने हैं जो बहुत बड़े स्तर पे थे और ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो गए उनकी आंखों के सामने, क्योंकि ये शत्रुहंता योग दर्शाता है कि शत्रुता कोई निभा नहीं पाएगा आपसे। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जब भी टफ कंडीशन आता है, स्ट्रेस, वरीज आता है, बहुत कम समय में बहुत बड़ा कोई काम करना है, आप कर जाएंगे, क्योंकि ये आपको आदत दे रहा है बचपन से और दिया है विपरीत परिस्थिति माहौल में कैसे डट करके सामना करना है। इसीलिए बहुत प्रेशराइज सिचुएशन में बहुत कूल कामली रिएक्ट करना, अच्छे निर्णय ले लेना, काम सिद्ध कर देना, ये कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इसका लाभ अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों को भी दीजिए। ये हस्तरेखा आपकी बार बार कह रही है। यहाँ पर आपके थंब के साइज को देखेंगे तो थंब यहाँ पर प्योर 90 डिग्री का एंगल ले रहा है, मजबूत थंब है, व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, अड़ियल हठी बनाता है, जो ठाना करके दिखाना है। इसके बाद में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है तो तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत को बढ़ावा देता है। स्क्वेरिश पाम डाउन टू अर्थ किस्मत का नेचर बिल्ड कर देता है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्र और मंगल अभी भी डेवलप बहुत अच्छे हैं, तो अभी भी आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई जगह विजिट करना, रहस्यों को ढूंढ करके रहस्य खत्म करना, इन सब आदतों को दर्शाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत एक्टिव है, इसलिए पूर्वानुमान आभास यह देता है व्यक्तित्व में। वापस आते हैं गुरु की स्थिति में, तो देखिए गुरु की स्थिति पे एक तो ये चिन्ह बहुत अच्छा है, दूसरा जीवन रेखा का उद्गम बहुत अच्छा है। तो ये लगातार होने वाले प्रगति और कैसा भी संघर्ष रहे अंततः विजय प्राप्त करने की स्थितियों को दर्शा रहा है। छोटी छोटी जो रेखाएं ऊपर की तरफ हल्की हल्की आप देख रहे हैं, ये सभी कॉम्बिनेशन अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि दूसरों के प्रति जो इच्छा रखी जाती है उसको दर्शाता है। और जो थोड़ी बहुत इधर हल्की हल्की आड़ी रेखाएं शनि की तरफ झुक रही है, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अनेकों सोर्सेस क्रिएट करती है पैसा कमाने के लिए भी, या टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग्स को बढ़ावा देती है। गुरु की स्थिति अंततः अच्छी है, तो इसीलिए जो शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको वो हावी हो सकता है, लेकिन वो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। इस कंडीशन में आप निरंतर रूप से अगर बरगद अथवा पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं और वहाँ पर जा कर के गड्ढा खोदकर गुड़ को डाल देते हैं, गुड़ कारक है यहाँ पर आपके मंगल का और सूर्य का, इसको डाल देते हैं और वहाँ से जो जड़ है उसको निकाल लेते हैं और 11-12 दिन उसकी पूजा करके अपने पास रखते हैं, तो आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होगा, हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ेगा।
इसके बाद में जो भाग्य रेखा की स्थिति है, वो भाग्य रेखा साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये भाग्य रेखा तकलीफमय रही, लेकिन अंततः कैसे भी जूझ करके रुकते रुकते कैसे भी शनि तक पहुंच गई। तो आप इस जन्म में अपने सारे कर्मों को सिद्ध कर जाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में मैं बताया गया कि आपके सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, सारे कर्म पूर्ण होंगे। और जो दूसरी जो मस्तिष्क रेखा से रेखा निकल रही है, इसकी एज है अप्रोक्सीमेटली 40+ में। तो उसके बाद से जो है लाइफ में संघर्ष तो बढ़ा, लेकिन अर्निंग कैपेबिलिटी या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या धनार्जन में या भाग्य में बढ़ोतरी, क्योंकि एक भाग्य रेखा जब कमज़ोर होती है तो दूसरी सहयोग में आती है, तो दूसरे तरह के संसाधन सहयोग प्राप्त होना शुरू होते हैं। वो 40 के बाद से दिखाई दे रहा है। शनि पर अनेकों रेखाएं, अनेकों तरह की इच्छाएं, एक समय पर अनेकों तरह के काम करना, ओल्ड एज में भी बहुत ज़्यादा जीवन में भागा दौड़ी रहना या कर्म करते रहना, इन सारी गतिविधियों को दर्शाता है। इन रेखा को कभी भी अच्छा या बुरा कंसिडर ही नहीं किया जाता। ये डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस या सराउंडिंग्स पे, इन्वायरमेंट पे। तो इसीलिए ये रेखा आपको बाद में बहुत फायदा देगी। बाद का तात्पर्य 70 की उम्र के लमसम से ये रेखाएं आपको पहचान, सम्मान या पैसा या काम में बढ़ोतरी या फिर एक साइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं 2.5 से 3 साल के अतिरिक्त इन रेखाओं के कारण। सूर्य की स्थिति हमने देखी, बहुत अच्छी है। सूर्य की रेखा जब भी इस तरीके से लंबी होती है तो ऐसे जातक कुल दीपक एक तरीके के पाए जाते हैं, अपने कुल का नाम रोशन करने या डुबाने के लिए आते हैं। आपके केस में रोशन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य पर भले ही क्रॉस का चिन्ह हो, लेकिन अंततः हाफ फिश सिंबल का साइन बन चुका है। और ये बुध और सूर्य के बीच में बन रहा है, जो यशस्वी योग देता है, जिनको अपने बच्चों से बहुत लाभ मिलता है, जो लोग बहुत अच्छी किताबें लिख करके जाते हैं, जिनके लेखन कार्य जो है बहुत प्रबल होता है, उनके हाथ में जो कलम होती है वो कलम ना होते हुए तलवार हो जाती है, जो लिख दिया वो हो जाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन विथ नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, इनफ अमाउंट में पैसा अच्छा होना, कनेक्शन अच्छे होना, सोसाइटी में स्टेटस अच्छे होना, ये सब टर्शियरी बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्राप्त होगी। अगर ये चिन्ह और मजबूत हो गया या आने वाले समय में ये चिन्ह निश्चित रूप से मजबूत होगा, तो जिस भी तरह का क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड आपको चाहिए होगा लाइफ में, वो सब अपने आप आ जाएगा। मरकरी माउंट आपका वीक है, दबा हुआ है, लेकिन मरकरी लाइन बहुत अच्छी है। इस फर्क क्या हो गया, मरकरी माउंट जब भी वीक होता है तो किसी को भी उनकी नकारात्मक बातें समय पर नहीं कह पाते, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते। मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिलेशंस डिस्टर्ब होता है, पैसा डिस्टर्ब होता है। पैसा मतलब बेफिजूल का खर्च होता है। और इसके अलावा जो प्रोस्टेट जैसे कैंसर होते हैं वो इसके अतिरिक्त भी आते हैं। स्किन इश्यूज आते हैं, बचपन में रुक करके केला यानी कहना, हकला करके कहना या बात ही नहीं कर पाना, ऐसे कुछ फर्दर इश्यूज भी पाए जाते हैं। बट क्या हो गया कि आपने अपने कर्म, नित्य कर्म से बुध को अच्छा किया, तो मरकरी लाइन यहाँ से स्ट्रांगली आगे बढ़ गई और अभी और डेवलप होती चली जा रही है। तो अच्छी बात है, ये मरकरी लाइन पैसा देगी, काम में बढ़ोतरी देगी, व्यापार, स्वास्थ्य में सुधार और अच्छे कनेक्शंस देगी। और मरकरी पे मल्टीपल्स लाइन होना यानी हमेशा बुद्धि जागृत अवस्था में रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, बहुत ज़्यादा सपने देखने जैसे योग भी यह निर्मित करता है। बट एट द एंड अपने कर्म, चाहे वो दान धर्म हो, चाहे वो पैसों के द्वारा हो, चाहे वो आपकी योग्यता ज्ञान के द्वारा हो या साथ के द्वारा हो, बहुत लोगों की मदद कर पाते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर भी यह देता है। हृदय रेखा की स्थिति में सुधार है और अंततः हृदय रेखा गुरु की तरफ झुकी हुई है। चाह करके भी बुरा नहीं कर पाना, भावुक किस्म का व्यक्तित्व होना, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रख पाना, ये कॉम्बिनेशन को ये बढ़ावा देता है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति को हम देखें तो मस्तिष्क रेखा में एक तरीके से जो बिखराव है या भारीपन है वो उम्र तकरीबन 22 से लेकर के 29 और 30 के बीच में है। फिर एक और जगह बिखराव है, वो तकरीबन 40 से लेकर के यहाँ पर आपको 47 की उम्र तक है। तो जब भी मस्तिष्क रेखा में ऐसे बिखराव आते हैं तो उस समय मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है या मेंटली एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं। फिर माइंड लाइन बिल्कुल क्लीन हो गई, हल्का फुल्का बायफोर्क का साइन अच्छा होता है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, पीस, हैप्पीनेस को बढ़ाता है। और जो छोटी छोटी मरकरी लाइन निकल रही है, क्रॉस कर रही है, ये नए नए तरह के व्यापार या व्यापार से तरक्की या अपने ही खुद के प्रोफेशन काम में तरक्की को दर्शाता है। मस्तिष्क रेखा आपकी शॉर्ट, सिंपल एंड स्ट्रेट है, तो बातें घुमा फिरा करके नहीं कहते, ऑन द स्पॉट, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यह बिल्ड करता है।
जो काम 10 स्टेप में हो रहा हो उसको 2 स्टेप में कैसे करना है, इस पर कंसंट्रेशन आ जाता है। लाइफ लाइन के ऊपर में बिखराव सबसे ज़्यादा कहाँ है? इस पीरियड में। भले ही इसके पहले कितनी भी आपको रेखाएं काट के क्यों ना गई हो, जो हर बार उतार चढ़ाव दे रही हो, लेकिन इसमें जो बिखराव का जो कंडीशन है वो अप्रोक्सीमेटली 37 से लेकर के 44 के मिड में है। तो उस पीरियड में आपको फैमिली, हेल्थ इशू, लाइफ में एक्सट्रीम लेवल की एनर्जीज हर तरह के काम में लगानी पड़ी। यानी जो काम एक स्टेप में होना चाहिए था वो 11 स्टेप में हुआ। परंतु अंततः क्या अच्छी बात रही? मंगल की रेखाएं ये हमेशा जागृत रही। तो एक व्यक्ति का लंबा सहयोग ना मिलते हुए हर एक व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा समय पर सहयोग मिला, फिर भी बिछड़ना व फिर दूसरे का सहयोग मिला, ये स्थितियाँ आगे रही। और अभी जो ये रेखाएं हैं सेपरेट, ये बच्चों से लाभ को खासकर देती है, क्योंकि प्योर शुक्र से कनेक्शन आता है। तो शुक्र खुद के स्पाउस या बच्चों से लाभ को इंडिकेट करते हैं। मंगल का रेमेडी आपको बता दिया गया है। शुक्र की स्थिति ठीक जा रही है, कंफर्ट लग्जरीज बढ़ेगा। यव का चिन्ह है तो इतनी चिंता वाली बात है ही नहीं। यहाँ से जो ये रेखा निकली है पितृदोष की भी निशानी होती है, तो वो जो आप मंगल का रेमेडी करेंगे उससे ही पितृ ऋण भी खत्म होगा। पितृदोष और पितृ ऋण में थोड़ा बहुत फर्क होता है। पितृ ऋण को ये दर्शा रहा है, दोष नहीं है मेनली। इसके बाद में जो चंद्र की स्थिति है उधर पे भी आड़ी रेखा या क्रॉस का साइन पहले होगा, अभी ये खत्म हो रहा है। तो इसलिए मानसिक आंतरिक सुख, शांति, प्रगति आपके जीवन में बढ़ सकेगी। जितनी भी छोटी छोटी मरकरी लाइन है, नई नई तरह की चीज़ें सीखना, एक्सप्लोर करना, इन सबको दर्शाता है। और छोटा बहुत भी मनी ट्रायंगल, इसके बाद में छोटा मोटा ट्रायंगल इधर पे भी है। ये सभी छोटे मोटे भले ही हों लेकिन असर अपने बहुत बड़े बड़े देते हैं। ये बहुत अच्छे लेवल पे आपको प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी डेवलप कर सकता है अगर मंगल का ऋण खत्म हुआ। और इस तरीके का जो ट्रायंगल है ये पैसा हमेशा देते रहता है, चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो। चंद्र विकसित अच्छा है तो घूमना फिरना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, खान पान के शौकीन होना और नदी किनारे, तालाब या झरने किनारे बैठ करके सुकून पाने, ये सारी कॉम्बिनेशन को ही बढ़ावा देता है। तो इस कंडीशन में वह सभी घर जहाँ के लोकेशन या आसपास में बहुत अच्छा खासा कुछ पानी का स्रोत हो, वो सभी जगह पर आपको शांति प्राप्त हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो देख सकते हैं कि लाइफ लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है माइंड लाइन से। कम उम्र से अपनी जिम्मेदारी उठा लेना, जिद बहुत ज़्यादा होना, एडवेंचरस होना, करेजियस होना, रिस्क लेना, सपोर्ट नहीं लेना, ये सारी आदतें देता है। लाइफ लाइन देख सकते हैं बाकायदा बिखरी हुई है, कमज़ोर है, तो बार बार काम में परिवर्तन करने की चाहत, आदत जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना। मरकरी लाइन में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस है। सूर्य की रेखा यहाँ पर मजबूत है और जीवन रेखा मजबूत है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में सम्मान, तरक्की और पर्याप्त मात्रा में जीवन शैली अथवा स्वास्थ्य सुधार, ये सब कुछ रहने वाला है। इसलिए निश्चिंत रहिए, आगे की स्थिति बहुत अच्छी व प्रबल है आपके जीवन में। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।